सच के तराजू में सच ही तोलती है, अन्याय अनीति के सारे भेद खोलती है। बोलने में हूँ कुछ असमर्थ तो क्या हुआ, स्वतंत्र हूँ मैं, मेरी कलम बोलती है। साथियों, कुछ पंक्तियों के माध्यम से माँ सरस्वती का आवाहन करना चाहूँगा। अज्ञानता के तिमिर को मन से भुला रहा हूँ, अन्याय अनीति के सारे संस्कार भुला रहा हूँ। अक्षर अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाना सीख, रस छंद अलंकारों का पालना झुला रहा हूँ। आकर विराजो माँ शारदे मेरे अंतःकरण में, करके करुण पुकार माँ मैं तुमको बुला रहा हूँ, तुमको बुला रहा हूँ। सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं को मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर का सादर प्रणाम। आज फिर एक कविता के साथ आप सभी के बीच में आया हूँ। इस कविता की भूमिका में एक क्षणिका बढ़ना चाहूँगा। संघर्षों की जिस यात्रा का तुमने सिर्फ नाम सुना है, मुश्किलों की उसी डगर ने मेरा ताना बाना बुना है। और कैसे हार जाऊं मैं जिंदगी के इस कर्म युद्ध से, कठिनाइयों की हर कसौटी ने मेरा जीवन धुना है। जीवन पथ की हर चुनौतियों से टकराने के लिए देखकर हौसला मेरा ईश्वर ने मुझको स्वयं चुना है। दोस्तों, हम सबका जीवन आशा और निराशा की धुरी पर चलता है। जीवन में कभी आशा है तो कभी निराशा है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, तो कभी निराशाएं हमारे जीवन को तोड़ के रख देती हैं। उस वक्त हमको लगता है कि हम बिल्कुल हार गए, हम स्वयं को एक हारा हुआ महसूस करते हैं। ये हर मनुष्य के जीवन का एक सच है। मैं भी जब जीवन में कभी हार जाता हूँ, कभी मैं किसी बात से निराश होता हूँ, उन लम्हों में मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं पढ़ता हूँ, कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता हूँ, कभी दुष्यंत कुमार जी की कविता हो गई है पीर पर बसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए को सुनकर खुद को मोटिवेट करता हूँ। इन कवियों को सुनकर, इनकी मोटिवेशनल पोएम्स को सुनकर, कविताओं को सुनकर मेरे अंदर भी कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। उन भावों में मैं एक मोटिवेशनल कविता लिखता हूँ। मेरे उन्हीं निराशा भरे लम्हों में से किसी एक लम्हे में लिखी गई है यह कविता, और इस कविता ने मेरे कई निराशापूर्ण लम्हों में मुझे आशा की नई किरण दिखाई है। दोस्तों, आज मैं उसी आशान्वित कविता को आपके बीच लेके आया हूँ और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी कविता युद्ध जिंदगी से। आइए सुनते हैं इस कविता को, जिसका शीर्षक है युद्ध जिंदगी से। ऐ जिंदगी सुन, तुझको तेरी भाषा में समझा रहा हूँ। तू क्या उलझेगी मुझसे, तुझको ही उलझा रहा हूँ मैं। जीवन की खुलती जमीन पर चलना सीखा है, हार का लिबास ओढ़ संघर्षों में पलना सीखा है। कदम कदम पर चुनौतियों की श्रृंखला देख, जिंदगी की अग्नि परीक्षाओं में जलना सीखा है। जीवन के हर उलझे माझे को सुलझा रहा हूँ मैं। अरे सुन जिंदगी, तू क्या उलझेगी मुझसे, तुझको ही उलझा रहा हूँ मैं। ठगा गया हूँ दुनिया के मतलबी शहर में, गा रहा हूँ अपनी गजल,
अपनी बहर में, रिश्तों की मझधार में डूब डूब कर खड़ा रहा, निर्दलता से संघर्ष की दोपहर में। इस जानी अनजानी सी उलझन को सुलझा रहा हूँ मैं। अरे सुन जिंदगी, तू क्या उलझेगी मुझसे, तुझको ही उलझा रहा हूँ। कौन अपना कौन पराया है, यही उलझी पहेली। चुनौतियों की श्रृंखला बनती सदा जीवन सहेली। संघर्षों की मेघ से होती यहाँ सफलता की वर्षा। मुश्किलें बनी सदा जब कर्मशीलता की सहेली। जिंदगी की कसौटी पर उलझे धागे सुलझा रहा हूँ मैं। अरे सुन जिंदगी, तू क्या उलझेगी मुझसे, तुझको ही उलझा रहा हूँ मैं। बज रहा है दुनिया में चारों ओर नफरती गीत। प्रेम कविता बन गई रौद्र रस से परिपूर्ण संगीत। मेरा मेरा तेरा तेरा बन गया आधुनिक अलंकार। मासूमियत पर यहाँ चालाकियों की हो जाती जीत। विचित्र है जग की परिभाषा, खुद को धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं। अरे सुन जिंदगी, तू क्या उलझेगी मुझसे, तुझको ही उलझा रहा हूँ मैं। साथियों, एक जरूरी बात आपसे करना चाहूँगा। मैं पिछले दिनों एक नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में सूझा कि मैं अपनी आवाज़ में अपनी कविताएं रिकॉर्ड करके आपके बीच लाऊं। और इसी आशा से, इसी मन के साथ मैंने पिछली 3 कविताएं रिकॉर्ड की और उन पर आप सभी का आशीर्वाद और प्यार भी मिला। और ये क्रम अब निरंतर जारी भी रहेगा और आपका प्यार मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। और अब इसमें मैं एक नियमबद्धता के तहत एक काम करना चाहता हूँ। प्रत्येक रविवार यानी संडे वाले दिन मैं अपनी आवाज़ में एक अपनी लिखी कविता पढ़कर आपके बीच आऊँगा। और मेरा आग्रह आपसे बस इतना ही है कि मेरे इस चैनल स्वतंत्र गंगाधर कविता कोश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। आपसे एक विशेष आग्रह यह है कि मेरी कविता आपको कैसी लगी, इस प्रतिक्रिया को और अपने विचार इस कविता के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इससे मुझको और प्रेरणा मिलेगी ताकि मैं और अच्छे से रिकॉर्डिंग करके आपके बीच कविता लाऊं। मित्रों, इसी भाव के साथ आपसे अभी विदा लेता हूँ। जल्द लौटूंगा अपनी लिखी एक और कविता के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और घर पर ही रहिए। मेरा विश्वास है कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम।